इस टाइम हम मौजूद हैं ज़िला स्वाबी इंटरचेंज पर, जिधर पीटीआई का जो धरने का दूसरा डे है और लोगों का जोश व जज्बा देखें। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोग अफ्तारी के लिए यहाँ मौजूद हैं और ये देखें लोग कारकुन काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और इसको जो लीड कर रहे हैं हमारे साथ इस टाइम ये मौजूद हैं कादर साहब, हकीकी आज़ादी के जो मरकज़ी सेक्रेटरी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह किसी भी ना कोई इधर MPA लेवल का कोई बंदा है, कोई ना MNA लेवल का बंदा है, लेकिन ये इसको लीड कर रहे हैं। ये इन्हीं से पूछते हैं कि ये किस तरह इनको लीड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जनाब हकीकी आज़ादी टाइगर की तरफ से ये प्रोग्राम है। माशाल्लाह हकीकी आज़ादी टाइगर विंग जो है पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और मैं माशाल्लाह खान साहब के साथ ड्यूटी करता था और खान साहब के साथ अभी भी हूँ और रहेंगे इंशाल्लाह। और ये जो माशाल्लाह 4 अप्रैल को 4 तारीख को कल ये काम शुरू किया था हमने धरने का, आज इसका दूसरा दिन हो चुका है। इंशाल्लाह ये इस तरीके से दिन ब दिन बढ़ता जाएगा अल्लाह के फजल और करम से। इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अनकरीब इंशाल्लाह ईद से पहले हमारा मकसद एक ही है कि खान साहब को रिहा करो। जुल्म जो आप कर रहे हैं ये जुल्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कौम खड़ी हो चुकी है और हकीकी आज़ादी टाइगर्स की तरफ से आपको पैगाम है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से ईद से पहले हम इमरान खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं। और हम कादी फैज़ा साहब चीफ जस्टिस साहब को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं। कादी साहब 6 जज आ चुके हैं मैदान में, उन्होंने बता दिया है कि हमें जो प्रेशर डाल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले किए गए इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या हो सकता है। आपकी अपनी अदलिया कह रही है, आप जो है भुट्टो मरे हुए भुट्टो के 45 साल बाद आपने रिकॉर्ड खोल दिया और ऑन कैमरा आपने काम किया। अभी ऑन कैमरा जो है ये जो दूसरा जो है ना इसको ऑन कैमरा जो ना जी चालू करें और लोगों को बताएं कि ये क्या इन जजों की बात भी सुने और इन लोगों की बात भी सुने जो जुल्म और जबर हुआ है। जैसा जनाब पहले तोशा खाना और सफ़र के मुतल हो गए हैं, ये बकाया केस भी ऐसे झूठे हैं और इंशाल्लाह ये सब झूठे केस बढ़ जाएंगे अल्लाह के फजल और करम से। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के खुदा के लिए होश के ना खलने पाकिस्तान की कौम सड़कों पर निकल आई है। ये देखें, आप देख सकते हैं आपके सामने तकरीबन 400-500 लोग मौजूद हैं इफ्तारी के लिए। दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह काफ़िला और ये इंशाल्लाह लाखों की तादाद में होकर इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ ये काफ़िला जाएगा। और इंशाल्लाह हम ये जनाब वाज़िया पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान को फिर फौरन रिलीज़ किया जाए। कादर साहब ये बताइएगा, जो पिछला रमज़ान था वो आपने ज़मान पर गुजारा इमरान खान साहब के साथ, अफ्तारी वगैरह सहरी वगैरह उधर होती थी, क्या खान साहब की कमी को महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। पिछली अफ्तारी में 8वें रोज़े तक मैं जेल में था तो अल्लाह की कसम हमें जो ना रोज़ा खोलने का मज़ा नहीं आ रहा, अब ईद का मज़ा नहीं आ रहा। कसम मैं उठा कर कह रहा हूँ, आप सड़कों पर हिसाब लगा लें। ये इसीलिए जनाब सड़कों पर सिर्फ हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो तो तब भी ईद अच्छी लगेगी। अगर हमारी जो इमरान खान साहब की रिहाई है ये जनाब ये नहीं करने की कोशिश करेंगे तो ये ईद क्या हम इंशाल्लाह रोज़ाना ही सड़कों पर हैं और पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। कादर साहब ये बताइएगा कि मतलब ये लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, इनमें ऐसा क्या जज्बा है कि जो लोग खुद ब खुद चल के आने? कल हमने देखा तादाद कम थी, आज तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आगे बढ़ती जाएगी क्या? इंशाल्लाह ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हकीकी आज़ादी टाइगर विंग की जो है ना जी उसकी काल पर ये पूरे पाकिस्तान में हमारे दोस्त साथी जो हैं हकीकी आज़ादी टाइगर जो है पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित में, पंजाब में, सिंध में, KPK में मुकम्मल मौजूद है हकीकी आज़ादी टाइगर। और वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से आपने देखना है इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी टाइगर मौजूद है और वो इंशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। ये लाखों की तादाद में आप देखेंगे हकीकी आज़ादी के टाइगर जो इमरान खान ने नारा लगाया हकीकी आज़ादी, और इंशाल्लाह वो टाइगरों वाली जो है ना टाइगर हकीकी आज़ादी के टाइगर वो हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। आप कितने पुर उम्मीद हैं कि ईद से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे? हम तो इंशाल्लाह 105% पुर उम्मीद है क्योंकि उनके ऊपर कोई FIR नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। एक आदमी के ऊपर कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़ोर से सिर्फ जेल में रखा हुआ है। वो इसीलिए कि ये डरे हुए लोग हैं, इनको पता ये लगा हुआ है कि कहीं जनाब इमरान खान जो है ना जी वो आ गया तो फिर जो है ना जी ये इनको डर लगा हुआ है। तो हम इनको कहना चाहते हैं कि इमरान खान एक उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर है और उसने पूरी कौम को ये बताया है कि वो माफ़ करने वाला आदमी है और तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जेल में जाकर। डेला जेल में जाकर इन लोगों को माफ़ी ताकतवर हल्कों को मांगनी चाहिए। उनको पता नहीं चल चुका कि एक आदमी जिसको इन्होंने दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, जिसको इन्होंने जनाब मनशियात खाने पीने वाला कहा, जिसको इन्होंने ज़िनाखोर कहा, लेकिन अल्लाह का फजल और करम है पाकिस्तान की अवाम उस पर इतमाद करती है और उम्मत मुस्लिमा का वो अजीम लीडर है। तो आपको पता, इनको पता होना चाहिए कि आपको पाकिस्तान की कौम ने रिजेक्ट कर दिया है, सेलेक्ट किया है, तो इमरान खान को सेलेक्ट किया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये कादर साहब थे जिनके साथ अभी हम बात कर रहे थे, ये इसको लीड कर रहे हैं और ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है। ये देखें कितने बड़ी तादाद में लोग इधर मौजूद हैं और ये अभी आज दूसरा डे है और इंशाल्लाह उनका कहना है कि ये दिन ब दिन लोग बढ़ेंगे और खान साहब की आज़ादी तक जो है वो हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। वो मैं उसमें दिखा रहा हूँ।
بیورو چیف نئی دنیا ایکسپریس نیوز. اس وقت موجود ہوں سوابی انٹرچینج سے آگے جو قیامت وام ہے وہاں پہ, اور یہاں پہ پاکستان یوتھ کونسل, پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز, زمان پارک ٹیم کے بہت سارے لوگ یہاں پہ آ کے خود بنا کسی لیڈر کے, بنا کسی ایم پی اے ایم این اے کے, خود ورکرز نے یہ جذبہ دکھایا ہے کہ انہوں نے آ کے یہاں پہ دھرنا دیا ہے, اور ان کی ایک ہی صدا ہے, ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. یہاں پہ ایک گڑیا میرے ساتھ کھڑی ہے جو باجوڑ بھی گئی ہے, وہاں پر ریحان زیب شہید کے بھائی کے لیے کمپین بھی چلائی ہے, اور وہاں یہاں پہ موجود ہیں, تو ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک, میں ٹھیک, آپ سنیں. بس اللہ کا کرم. اچھا یہ بتائے اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو عمران خان سے محبت کیوں ہے؟ بس چھوٹی عمر بڑی عمر عمران خان کی نہیں چاہیے ہوتی, بس عمران خان ایک سچا لیڈر ہے, اس نے سچائی کی تو عمران خان کے لیے ہماری جان بھی قربان. خان ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہے, ہمارے آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر جیل میں بیٹھا ہے, ورنہ خان کی کوئی زیادتی جنگ نہیں ہے. خان ہمارے لیے لڑ رہا ہے, ہماری خاطر. خان 1 سال سے جیل میں بیٹھا ہے, ان ظالموں نے جو بے قصور خان کو بے قصور سزا میں جیل میں ڈالا ہے. خان بے قصور ہے. خان کا صرف یہ قصور تھا کہ اس نے غریبوں کی مدد کی. خان کا یہ قصور تھا کہ اس نے کینسر اسپتال بنایا, شوکت خانم اسپتال بنایا. خان کا یہ قصور تھا کہ اس نے غریبوں کو مفت میں کھانا کھلایا. یہ قصور تھا خان کا جو بھی چور لٹیرے حکومت میں بیٹھے, یہ ملک کو لوٹ رہے, جو ملک کو بچا رہا تھا, جس سے کافروں کے بیچ میں بیٹھ کر ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا نعرہ بلند کیا, اس سے ہی آپ لوگوں نے جیل میں ڈال دیا. ذرا سا شرم کر لو. خان ہمارے لیے لڑ رہا تھا, آپ لوگوں نے انہیں جیل میں ڈال دیا. عمران خان, عمران خان, عمران خان. تو مٹیالہ جیل کے سامنے دھرنا لگائیں گے. یہاں دھرنا لگانے سے کچھ نہیں ہوگا, یہاں ہماری اپنی حکومت ہے. ہم جائیں گے انشاءاللہ اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا لگائیں گے, جب تک کہ خان کو رہا نہیں کریں گے. ہم اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا لگائیں گے بڑی زبردست, بڑی زبردست. گڑیا یہ بتاؤ, اگر خان کو یہاں یہ دھرنا جو لوگ دیے ہوئے ہیں, اگر اس پہ بھی رہائی نہیں ملتی تو کیا آگے یہ بات جائے گی؟ انشاءاللہ, چاہے 2 سال بھی لگے, چاہے جتنے بھی لگے, ہم خان کے لیے حاضر ہیں. خان کے لیے ہم دھرنا لگاتے رہیں گے. ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک کہ لوگ خان کو رہا نہیں کریں گے. اچھا گڑیا, ذرا ناظرین سے اپنا نام اور جہاں سے آپ تعلق رکھتی ہیں اپنا جگہ بتائیں پلیز. میرا نام کستوریا بنت بلوچستان, اور میں کوئٹہ بلوچستان سے آئی ہوں. آپ باجوڑ بھی گئی تھی؟ جی, باجوڑ گئی تھی, ریحان زیب کی فاتحہ کے لیے گئی تھی, اور ان کے لیے ہم نے کمپلین بھی کی, اور انشاءاللہ ہم کے جو ہمارے پارٹی کے جو ہمارے خان کے لیے کڑے ہیں, ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر. آپ سمجھتی ہیں کہ ریحان زیب شہید کا جو بھائی ہے مبارک زیب, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ووٹ کا حقدار ہے؟ جی بالکل حقدار ہے, کیونکہ ان کے بھائی ریحان زیب نے ہمارے لیے اپنی جان دی, انہوں نے خون دیا, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو اپنے ووٹ دے کے کامیاب بنائیں ان کے بھائی کو. اچھا یہ مختصر یہ بتائیں کہ یہ باقی جو لیڈر ہیں, مریم نواز, بلاول بھٹو, زرداری صاحب ہے, نواز شریف صاحب ہیں, فضل الرحمان صاحب ہے, عمران خان صاحب ہے, تو عمران میں اور باقیوں میں آپ کو مین کیا فرق نظر آتا ہے؟ باقی سب چور ہے, کہ آپ خود دیکھیں, خان نے صحت 10 لاکھ کا صحت کارڈ بنایا, لیکن اس پر اپنی تصویر نہیں لگائی. مگر مریم نواز نے اپنے گنجے باپ کی تصویر ایک چھوٹے سے آٹے کے بورے پر لگائی. کیوں؟ تمہارے باپ کا پیسہ ہے, یہ ہمارا ملک کا پیسہ ہے, ہمارے ملک کے پیسے سے آپ لوگ اٹا دے رہے ہیں. یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, آپ اپنے باپ کی تصویر اس آٹے کے بورے پہ لگائی ہے. مریم نواز صاحبہ, یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے جو آپ آٹے کے تیلے پہ اپنے والد صاحب کی تصویر لگا کے لوگوں کو یہ شو کرتی ہے کہ یہ ہم دیتے ہیں. گڑیا کہتی ہے آپ نہیں دیتے, یہ ہمارے قومی خزانے کا پیسہ ہے. اچھا جی آپ بتائیں کیا؟ رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, شرم کرو, حیا کرو. عمران خان, عمران خان. ناظرین